जो अपने आत्मा को जान लेता है उसका जीवन आनंद और प्रेम से भरा रहता है। वो ऐसा फूल बन जाता है जिसमें से आनंद और प्रेम की सुगंध फैलती रहती है। तो अपने आत्मा को कैसे जाने? जब आत्मा की बात आवे तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। आत्मा के बारे में हजारों लाखों बातें ऐसी प्रचलित हैं जो मिथ्या है, जो नकली है, जो मनगढ़ंत है, जो काल्पनिक है। एक बड़ी प्रचलित बात है, उसी से आज बात हम शुरू करते हैं। सारे समाज में ये बोला जाता है कि आत्मा शरीर में रहती है और मृत्यु के समय वही आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। तो आधी बात तो सही है कि मृत्यु के समय आत्मा और शरीर, आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है तो शरीर माटी हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। ये तो सही है, लेकिन जो पहली बात है आत्मा शरीर में रहता है, ये बिल्कुल गलत बात है। सही बात क्या है? सही बात यह है आत्मा शरीर में नहीं रहता है, शरीर आत्मा में रहता है। शरीर आत्मा में रहता है और आत्मा में शरीर ऐसा रहता है कि शरीर के रहने और न रहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आत्मा को। आत्मा में शरीर केवल एक परछाई की तरह रहता है और वो परछाई रहे और चाहे मिट जाए, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे हम ये जाने कि यही बात सही है? आत्मा में शरीर रहता है, आज यही जानेंगे अगले 10-15 मिनट में मेडिटेशन के द्वारा। अब आप सब लोग आज आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुली आंखों से भी मेडिटेशन आज का हो जाएगा। बड़ा ही आसान होगा लेकिन बड़ा ही गहरा होगा। अब आप सब लोग जहां भी बैठे हैं मेरी बातें सुनते रहिए, लेकिन जो मैं कहूं उस अनुभव को आप जांचते रहिए। कोई अनुभव मन से कल्पना नहीं करना है, सिर्फ आप अपने अनुभव को जांच। आप लोग जहां भी बैठे हैं आप वहीं पर अपना अनुभव देखिए। आंख बंद ही कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। आपको इस समय जहां भी आप बैठे हैं अपना शरीर अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको अपना शरीर कुछ और बहुत गहरा अनुभव नहीं करना है, आपको अपना शरीर महसूस हो रहा है कि नहीं?
शरीर महसूस हो रहा है। तो ये शरीर किसको महसूस हो रहा है? क्या शरीर खुद को महसूस कर रहा है? क्या शरीर स्वयं को जानता है? और आसान कर दें, जो दोनों पैर हैं, क्या वो पैर अपने को जानते हैं कि हम पैर हैं? क्या वो ऐसा जानते हैं अपने को? नहीं जानते। जो दोनों हाथ हैं, क्या वो अपने को जानते हैं? ये बोले मैं बायां हाथ हूं, ये बोले मैं दाहिना हाथ हूं। क्या ऐसा इनको मालूम है? ये हाथ भी अपने को नहीं जानते। पूरा शरीर, ये शरीर अपने को नहीं जान सकता। ये शरीर अपने को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि इस शरीर में महसूस करने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं है। ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है, ये जड़ पदार्थों से बना है। लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है? अपने अनुभव पे ही जाइएगा। कोई गुरु कोई पाठ पढ़ा दे, उस पे यकीन नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न पतीजों गुरु की बैनी। जब तक मैं स्वयं अनुभव न कर लूं, मैं गुरु की बात पे भी विश्वास नहीं करता हूं। तो आपका अनुभव क्या कह रहा है इस समय? मुझे एकदम सही सही बताइएगा, है ना? मुझे मत बताइएगा, स्वयं को ही सही सही। क्या आपको अपना शरीर महसूस हो रहा है? तो शरीर तो अपने को महसूस नहीं कर सकता। शरीर स्वयं अपने को अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन आपका अनुभव कह रहा है कि आपको शरीर का अनुभव हो रहा है। यानी कि शरीर का अनुभव करने वाला कुछ तो है, और जो शरीर का अनुभव कर रहा है वो खुद शरीर नहीं है। शरीर का अनुभव जिसको हो रहा है, क्या वो भी शरीर है? कौन है वो? क्या उसका कोई नाम है क्या? नाम तो कुछ है नहीं, लेकिन एक अनुभव करने की शक्ति है जो शरीर को अनुभव कर रही है। क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव में शरीर का अनुभव हो रहा है किसी को। क्या है वो?
शरीर का अनुभव जिसको हो रहा है वो तो जड़ नहीं, वो तो चेतन है। इसका मतलब जो किसी का अनुभव करे उसको चेतन कहते हैं। तो शरीर का अनुभव जिसको भी हो रहा है वो चेतन है। चलिए यहां तक हम पहुंच गए कि शरीर का अनुभव चेतन को हो रहा है। अब अगला प्रश्न यह है, क्या वह चेतन आपसे अलग कुछ और है? जिसको भी शरीर का अनुभव हो रहा है, क्या वो आप ही हैं? जो भी शरीर का अनुभव कर रहा है इस समय, क्या वो आप ही हैं जो शरीर को अनुभव कर रहे हैं? नारायण नारायण। तो जो शरीर का अनुभव आप ही कर रहे हैं, यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं इस समय, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आप स्वयं शरीर नहीं, आप स्वयं चेतन स्वरूप हैं। तो आज के मेडिटेशन में आपने क्या खोजा? आपने ये खोजा कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर को जानने वाले चेतन स्वरूप हैं। अब इस चेतन स्वरूप को जरा जानिए। ये चेतन स्वरूप कौन है, कैसा है? चेतन स्वरूप आपको अनुभव ये होगा कि चेतन स्वरूप ये तो है तो है। अच्छा, जैसे शरीर को जानने वाला ये चेतन स्वरूप है, अब इस चेतन स्वरूप को भी जानने वाला कोई और है क्या, तीसरा? आपका अनुभव ऐसा कहेगा कि चेतन स्वरूप को जानने वाला तीसरा, वो कोई तीसरा तो नहीं मिल रहा है। यानी कि ये चेतन स्वरूप ही स्वयं को चेतन स्वरूप जान रहा है। जो शरीर को जान रहा था वही स्वयं को भी जान रहा है। क्या यहां तक सब लोग पहुंच गए? जो शरीर को जान रहा था या जान रहा है, वो अब स्वयं को भी जान रहा है। और जो ये स्वयं को जान रहा है, क्या ये आपसे अलग है? क्या ये आपसे दूर है? आपका अनुभव कहेगा कि नहीं,
वो तो दूर क्या, वो तो मैं ही हूं। आपका अनुभव बिल्कुल सही है। वो जो आप इस समय मैं हूं का अनुभव कर रहे हैं, मैं ही हूं ये, जी हाँ, यही आप हैं। आप शरीर से अलग, शरीर को जानने वाले चेतन स्वरूप हैं। ये चेतन स्वरूप ही जब स्वयं को जानने लगता है वही आत्मज्ञान है। चेतन स्वरूप जब स्वयं को अनुभव करता है, वही सेल्फ रियलाइजेशन है। अब बताइए, क्या आत्मा शून्य है क्या? है ना, जैसे बौद्ध धर्म में कहते हैं आत्मा शून्य है, शरीर मिट गया तो सब मिट जाता है। अरे, आत्मा जो स्वयं को अपने अनुभव से इस समय मैं चेतन स्वरूप हूं ऐसा जान रहा है, क्या ये मिट सकता है? अच्छा, ये भी जांच कर लीजिए। आप जो मैं हूं, मैं यही हूं, मैं यही शरीर को जानने वाला चेतन यही हूं, क्या इसको मिटाया जा सकता है? क्या इसका अस्तित्व शरीर के ऊपर निर्भर है क्या? जो चैतन्य स्वरूप है वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं जीवंत सत्ता है, वो स्वयं जीवनी शक्ति है, वो स्वयं जीवंत है, स्वयं जीवन है। उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर जीवित है। शरीर भले मिट जाए, आप जो स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं, आप अजर अमर अविनाशी हैं।